बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी के अंदर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ब्लॉगर के ऊपर क्लास जारी है और आज हम इंशाल्लाह आपको ब्लॉगर के ऊपर आप मज़ीद कैसे काम करते हैं, ब्लॉगर का थीम कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे ब्लॉगर को अगर व्यू करके देखेंगे तो उसका बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा थीम लगा हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट में है वही लगा हुआ है। लेकिन आज हम इसको मज़ीद, जिस तरह एक वेबसाइट होती है उस तरह का इसको एक थीम किस तरह लगाते हैं, इसका हर चीज़ अपनी सेटिंग में किस तरह आती है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट उन तक मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये आज हमने पहले सेटिंग पे बात की, सेटिंग के बाद हमने पोस्ट पे, पेज के अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी कि पेज के अंदर हमने 4 पेज लाजमी बनाने हैं। ये चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है। टर्म्स एंड कंडीशन का, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी का। ये अगर आपने किसी ने पेज नहीं बनाया तो ये पेज आप लाजमी बना लें, क्योंकि ये अगर 4 पेज नहीं होंगे तो गूगल एडसेंस का अकाउंट हमारा अप्रूव नहीं होगा। ये शायद इस चीज़ पे मैंने इतना वाज़ेह नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको दोबारा ये चीज़ कह रहा हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, टर्म्स एंड कंडीशन का, ये आपने 4 पेज लाजमी बना लेने हैं। अगर आपने नहीं बनाए तो आपने ये 4 पेज बना लेने हैं। तो अब बात करते हैं थीम की। तो थीम पे सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने एक अच्छा सा थीम डाउनलोड करना है। तो वो डाउनलोड कैसे करना है, आपने अपने जो ब्राउज़र है न्यू टैब ले लेने और यहाँ पे वेबसाइट है गोयाबी टेम्पलेट। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका ये ऊपर फर्स्ट पे आ जाएगी ब्लॉगर टेम्पलेट्स का और यहाँ पे ओपन करके उसके बाद आगे आपने रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स लेने हैं। ये फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स हैं, एसईओ है, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिव लेने हैं। रिस्पॉन्सिव पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये थीम ओपन हो जाते हैं, ये थीम सारे आ जाते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमें कौन सा अच्छा है। सभी जो थीम है 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं, जो सा थीम आपको अच्छा लग रहा है। ये भी एक थीम है, ये भी अच्छा है, हम इसको भी एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आगे ले चलते हैं। आपने जिस टॉपिक के मुताबिक आपने अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसी मुताबिक ही आपने लेना है। ये ना हो कि आपने टैग पे काम कर रहे हैं तो आप फैशन का लगा लें कि फैशन के जो होते हैं पिंक कलर का, ये इस तरह का आप उस पर आप लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा जो है आपके वर्क की खूबसूरती नहीं रहती। तो आपने जिस कैटेगरी के ऊपर जिस टाइप का आप वेबसाइट बना रहे हैं आपने उसी टाइप के जो है अपना थीम चूज़ करना है, ताकि थीम आपका प्यारा हो, अच्छा हो और सादा भी हो। क्योंकि अगर आप अच्छी वेबसाइटें देखेंगे तो वो सादा थीम पे ही बनी होंगी, सिंपल थीम के ऊपर बनी होती हैं, ज़्यादा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और जो हमारा जो है, अगर आप हमारे theteacherstv.com का थीम आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी थीम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उधर से लगा सकते हैं। ये भी थीम अच्छा है, इसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप जौन सा भी आपको थीम अच्छा लग रहा है आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम थीम पे आ जाते हैं जो हमने ओपन किए हैं। तो इनका एक दफ़ा हम लाइव देख लेते हैं कि लाइव इनका कैसा है, ये लाइव किस तरह शो होते हैं। लाइव देखिए, इनको आप डेमो इनका चेक कर सकते हैं। हम एक दफ़ा इसका भी कर लेते हैं, दोनों में से हमें जौन सा बेहतर लगेगा हम वो कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद फिर आपने
अगर हम ये वाला थीम लगाते हैं तो ये इस तरह का आएगा। तो ये भी थीम अच्छा है। अगर आप इस थीम पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इस थीम को भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको हमने थीम बता दी है, आप कोई सा भी उधर से थीम जोन सा भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका व्यू करके चेक कर लें और उसके बाद सिंपल डाउनलोड पे उसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो अब ये हमारा थीम जो है ये डाउनलोड हो गया है। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर चलने के बाद आपने बैकअप रिस्टोर थीम के बाद आपने थीम पे क्लिक करने के बाद बैकअप रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड थीम। एग्जाम्पल पे इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई थीम लगा लिया है, कोई थीम आपको अच्छा लग रहा है कि ये हमने थीम लगा लिया, लेकिन आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड थीम करके उसको सेव कर सकते हैं कि दोबारा अगर आप लगाना चाहें तो आपको वही पहले वाला थीम ही लग जाए, क्योंकि इसमें अंडो का ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए ये ऑप्शन है कि आप पहले वाले थीम को डाउनलोड कर लें और उसके बाद दूसरा थीम लगा लें। तो अब हम यहाँ से फाइल को ओपन करते हैं, तो हम डाउनलोड में चलते हैं जहाँ पे हमारा ये थीम डाउनलोड हुआ है। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है ताकि हमें, क्योंकि अपना सिर्फ वही थीम का लेना है। और इसमें से नाज़रीन आपने XML का जो है ये आपने इसको डबल क्लिक करके उसके बाद अपलोड कर देना है। तो अब आप चेक कीजिएगा कि जो हमारा ये थीम था इससे अब ये खूबसूरत बन के आएगा। पहले हमारा ये थीम लगा हुआ था, ये आपने देखा हुआ है कि ये हमारा थीम था जो डिफ़ॉल्ट था जो, लेकिन अब जो है अब हमारा थीम ये वाला लग के आ गया। देखें, ये टेक्नोलॉजी ट्रिक और ये टेक्नोलॉजी ट्रिक। ठीक है जी, ये हमारा थीम बन के आ गया है। अब हम इस थीम के अंदर मज़ीद किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, मीन्स कि इसका लेआउट किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये इसका एडिट HTML है, यहाँ से हम करते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन हम एक दफ़ा इसके लेआउट में चलते हैं। लेआउट में चलने के बाद आपने चंद चीज़ों का ध्यान रख लेना है कि आपने अब क्या क्या करना है। ये इसका सारा लेआउट आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है जी फ्यूज कौन आ रहा है, ये जो थीम होता है जैसे ये ब्लॉगर का ऊपर आ रहा है टेक्नोलॉजी ट्रिक के साथ, आप देखेंगे ऑरेंज कलर का ये जो आ रहा है इसको कहते हैं फेविकॉन, जो इसका होता है वो है। आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए बॉक्सेस विथ ट्रू फेल्स, ये इसका सारा हिस्सा ये आ जाता है। उसके बाद नीचे आ रहा है जी पेज नेवी रिजल्ट्स नंबर, ये इसका यही हिस्सा आता है कि इसमें नंबर कितने होते हैं। उसके बाद नीचे देखें जी आ रहा है टॉप सोशल वेजिट, सोशल मीडिया आइकॉन, ये आप करेंगे तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया आइकॉन आ जाएंगे। उसके आगे देखेंगे मेन मेन्यू, टॉप मेन्यू के अंदर मेन मेन्यू, तो आप मेन मेन्यू करेंगे ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। अब उसके बाद नीचे देखें, नीचे आ रहा है मेन्यू, मेन मेन्यू, उसके बाद मेन्यू, हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये मेन मेन्यू है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नीचे आ रहा है टिकर न्यूज़, टिकर न्यूज़ जो है ये यहाँ पे चलेगी, ये ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग के अंदर टिकर न्यूज़ चलेगी। ये किस तरह चलेगी ये भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे। उसके आगे आ रहा है जी कर्सर विजेट, ये म्यूज़िक है, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन है ये, इसको आप जो है आप यहाँ पे एडिट करके इसको बैनर लगा सकते हैं, जो अपनी एडवर्टीज़मेंट का है आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। जैसे ये लगा हुआ है तो हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी फ्यूचर्स, फ्यूचर के अंदर हम इसको जब देखेंगे तो इसके अंदर भी यही चीज़, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आ रहा होता है, और उसके बाद आगे आपके लेबल आ रहे होते हैं जो आपके टॉप ऐड होते हैं। उसके बाद उसके बाद पोस्ट के ऊपर टॉप ऐड है कि अगर आप पोस्ट करते हैं, एग्जांपल पे ये हम पोस्ट करते हैं, हम इसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारा आ रहा है यहाँ पे ये हिस्सा,
जब हम इस चीज़ को एडिट करेंगे, अभी ये ब्लैंक है, जब हम इस चीज़ को एडिट करेंगे तो ये हमारे पोस्ट के ऊपर एक इस तरह का बैनर ऐड आ जाएगा जो जिससे हमें अर्निंग होगी। उसके बाद आता है जी पोस्ट टॉप ऐड विजेट, ये दोनों उसी के ही हैं। उसके बाद ये मेन आ जाता है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट वो ये वाला हिस्सा है, ये जो सारा हिस्सा आ रहा है उसमें आ रहा है। उसके बाद आ रहा है जी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इसी के अंदर ही मिल जाएंगी। जैसे अगर हम साइड पे आते हैं तो ये सोशलाइज लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पे सोशलाइज कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, ये ऊपर टॉप पे सोशलाइज लिखा हुआ है। तो अब उसके नीचे देखें सर्च दिस ब्लॉग, ये देखिए सर्च दिस ब्लॉग लिखा हुआ है। आगे एडसन्स का यहाँ पे ऐड आता है, यहाँ पे अबाउट मी लिखा हुआ है। अबाउट मी के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये सारी एडसन्स की हैं, इसका भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर हमने आपको सिर्फ पेज का बताना था कि ये 4 पेज लाजमी बना लेने आपने, और उसके बाद थीम को कहाँ से आपने डाउनलोड करना है और थीम को अपलोड कैसे करना है इसके बारे में बताना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको इस थीम की सेटिंग किस तरह की जाती है, इनसे ये जो चीज़ें हैं ये कैसे डिलीट की जाती हैं, ये कैटेगरीज लेबल ये सारी चीज़ें किस तरह की जाती हैं इसके बारे में बताएंगे। अबाउट अस क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कॉन्टैक्ट अस में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।